हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर बायोलॉजी का और चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। और इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को 10 मिनट का वीडियो ये बनाऊंगा, जिसमें कि जितनी हो सके उतनी समझाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, ये क्लास मेरा पर डे चलने वाला है। पर डे यानी लगभग 1-2 दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। इस तरीक़ा से क्लास में चलाते जाऊँगा। चलाते चलाते ये सारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगा तो मैं मैथमेटिक्स भी ख़त्म करूँगा, सारा चीज़ को ख़त्म करूँगा। और मैं ये कंसिस्टेंसी के साथ में कहने जा रहा हूँ, पूरा विश्वास के साथ कहने जा रहा हूँ कि मैं इस पर अब लगूँगा, क्योंकि मैं पूरा वर्क करूँगा। ठीक है, तो चलिए खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं और अपने क्लास पे वापस आते हैं। और ये मेरा चैप्टर बायोलॉजी का पहला नंबर 1 है, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। क्या आखिर लाइफ प्रोसेस क्या है? देखिए दोस्तों, लाइफ प्रोसेस को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि लाइफ क्या है। और लाइफ को भी जानने से पहले हमको जानना गया है कि लाइफ से यानी सजीव से पहले निर्जीव क्या है। इन चीज़ों को ध्यान से देखना। अगर ब्रह्मांड को दुनिया को ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 ही चीज़ है, एक तो हम खुद हैं, दूसरा ये सारी किताबें हैं और ये बोर्ड है और ये जैसी जो कि निर्जीव वस्तुएं हैं। और हम खुद हैं जो कि सजीव हैं, जैसे गाय, मेढक, बकरी, ये सब क्या है, एक सजीव प्राणी है। यानी सजीव के अगर जिसको देखा जाए बायोलॉजी में, अगर विज्ञान के अंदर में देखा जाए तो विज्ञान में हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसको कहते हैं फिजिक्स और कहते हैं क्या, एक होता है बायोलॉजी, ये एक होता है जीव विज्ञान। ठीक है, एक जीव विज्ञान होता है और एक होता है कितना, रसायन विज्ञान होता है और रसायन विज्ञान, और एक होता है भौतिकी। ठीक है, तो भौतिकी, इन दोनों के अंदर में हम निर्जीव के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? निर्जीव यानी निर्जीव है, जितना भी निर्जीव चीज़ों के बारे में हम रसायन शास्त्र की किताब में पढ़ते हैं। और क्या है, निर्जीव चीज़ के और भी गुणों के बारे में भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन जब आता है बात सजीव प्राणी की, तो सजीव प्राणी के बारे में हम जीव विज्ञान के क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की क्लास में पढ़ते हैं। तो आखिर जीव विज्ञान कहते किसे हैं, जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज जीव विज्ञान? तो जीव विज्ञान हम उसे कहते हैं जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान में भी जीव को जानने से पहले हमको जानना पड़ता है कि आखिर जीव किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखा जाए यार, तो जीव है जो कि जीव यानी सजीव जगत है जो कि कोशिका से मिलकर बना होता है। क्या चीज़ से बना होता है? तब कोशिका, ये छोटे छोटे कोशिकाओं से मिल के बना हुआ होता है। अब पूरी जिस तरीक़ा से कोई भी मैटर है कि ये मैटर देख सकते हो, ये एक निर्जीव वस्तु है, तो इसको देखा जाए तो ये अलग अलग परमाणुओं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिल करके बना हुआ था। उसी प्रकार हमारे अंदर में सजीव जगत, ये सजीव प्राणी है, तो इसकी अगर चमड़ी को उखाड़ते हैं और चमड़ी को उखाड़ कर देखते हैं जूम इन करके सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की नज़र से, तो इसमें छोटे छोटे कोशिकाएँ दिखेगी। और उस कोशिका के अंदर में बहुत सारे अंग होते हैं, और उस अंग को भी अगर पूरा डिटेल्स में देखेंगे तब जाकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन देखा जाए तो ध्यान से, तो पूरी धरती या पूरी ब्रह्मांड तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बने हुए हैं। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और बायोलॉजी की क्लास में हम इसको जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। और जीव में क्लास 10th में आते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। और सजीव किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो आखिर इसमें सजीव कहते किसे हैं, सजीव क्या है? सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा भेद को अगर तुमको जानना है तो एक ही पॉइंट को याद रखिए। बाकी किसी भी पॉइंट को याद रखिए या ना रखिए, लेकिन एक पॉइंट को याद रखिए, वही पॉइंट है जो आपको बताएगा कि वो वस्तु सजीव है या निर्जीव है। जैसे बताता हूँ आपको, अगर वैसी वस्तुएं जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे सजीव कहते हैं। और सजीव प्राणी के अंतर्गत में आता है मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे, ये सब क्या है? ये सजीव है। ये सब क्या है? सजीव है। जबकि निर्जीव के देखा जाए यार, तो निर्जीव की तरफ में देखो तो तुम्हारे पास, अच्छा एक मेरे पास ये रिमोट ही है, तो रिमोट एक निर्जीव प्राणी, मेरे पास मार्कर एक निर्जीव प्राणी है। क्या इसको हम बरसों तक रख देंगे तो क्या मार्कर जैसा, ये मार्कर खुद अपने आप को पैदा कर सकता है, जनन कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन ध्यान से देखो यार,
कोई सजीव प्राणी है, जैसे अमरूद का बीज है, तो अमरूद का बीज को अगर रोप देंगे, उसको ज़मीन के नीचे गाड़ देंगे, तो वो अमरूद जैसा बीज यानी अमरूद का पेड़ अमरूद जैसा फल देगा। और जब कि सेव का बीज को रोपेंगे तो सेव जैसा, तो या यहाँ पे सेव जैसा फल देगा। और मनुष्य है तो मनुष्य के बच्चे को जन्म देगा, और कुत्ता है तो कुत्ता का बच्चा को, जबकि गाय है तो गाय के बच्चे को जन्म देगा। और तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राणी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर रहा है उसे हम सजीव कह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे और भी इसमें है कि भाई नॉर्मली जो अंतर में लिखाने के लिए कहेगा तो उसको हम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम आपको डाल देंगे इसका PDF, जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे कि आखिर लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं और सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। और भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। तो निर्जीव के अंतर्गत में वो वैसी वस्तुएं आती है जो अपने आप का जो पोषण नहीं करता है। पोषण किसे कहते हैं भाई? तो पोषण देखो हम बताते हैं आपको। पोषण जो कि भाई खाते पीते हैं तो उससे उसमें उपस्थित रहता है पोषक तत्वों को लेकर के हमें एनर्जी मिलते हैं। तो भाई निर्जीव सब इसमें ये एनर्जी कहाँ से पाता है? कोई एनर्जी नहीं, बस नॉर्मल जहाँ है जहाँ पर पड़ा हुआ रहता है। जबकि सजीव वस्तुएं क्या है, ये सब पोषण करती है। और निर्जीव वस्तुएं श्वसन भी नहीं करती है। क्या है? ये सब श्वसन भी नहीं करती है। श्वसन बोले तो श्वसन भी नहीं करता है, जबकि श्वसन भी नहीं करता है, पोषण भी नहीं करता है, ये सब भी नहीं करता है। और क्या हो गया? जनन भी नहीं करता है। यही तो सबसे बड़ा अंतर है ना, यही सबसे बड़ा अंतर है कि जनन भी नहीं करता है। और दूसरा ये वृद्धि भी नहीं करता है, वृद्धि भी नहीं करता है। और इसमें वृद्धि भी नहीं करता है, ये स्थान परिवर्तन भी नहीं करता है। स्थान परिवर्तन यानी स्थान का बदलाव है जो कि ये नहीं करता है। और जस्ट इसके अपोजिट ये साइड में ये श्वसन भी करता है, ये पोषण भी करता है, ये जनन भी करता है, ये वृद्धि भी करता है, ये स्थान में परिवर्तन। जैसे मनुष्य ही है तो मनुष्य हम सजीव हैं। तो बचपन में इतना सा था, लेकिन समय बीता तो इतना बड़ा हो गया है, जो देख रहे हैं। लेकिन आओ सजीव प्राणी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखो चले गए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए हैं। पोषण, हम सब खाना खाते हैं तो हमको पोषण मिलता है, जिससे ऊर्जा मिलता है। जनन, हम अपने जैसे अगर साथी विवाह होता है अपने जैसे संतान की भी उत्पत्ति करेंगे। वृद्धि बढ़ ही रहे हैं। स्थान एक दूसरे पर परिवर्तन। आपको समझ में आ गया कि सजीव रहने के लिए इन सभी लक्षण का होना आवश्यक है। और जबकि निर्जीव रहने के लिए इन सभी लक्षणों का नहीं होना। इनमें से कोई भी अगर जैसे इसमें एक मेन पॉइंट है जो कि जनन है। अगर ये वाला पॉइंट अगर खत्म हो गया तो वो जनन, तो वो निर्जीव हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जरा सा तुम बताना कि यार अगर कोई व्यक्ति है जो शादी नहीं करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि शादी नहीं करता है, तो उस अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा। तो तुम बताना कि वह व्यक्ति, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, कमेंट करना। तो वह व्यक्ति सजीव है या निर्जीव? सजीव है या निर्जीव, वो आप हमको आप कमेंट में करना, ठीक है। कमेंट में बता दे दीजिएगा। ये बड़ा रोमांचक सवाल है। चलिए एक पॉइंट पे और आते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम मिटाते हैं और आते हैं अलग चीज पे, ठीक है। और वो है विषाणु, ठीक है, वायरस। नाम आप सुने होंगे, विषाणु। क्योंकि यार सजीव निर्जीव के अंतर्गत में ये विषाणु भी आता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वायरस, VIROUS, वायरस। आखिर ये क्या है वायरस? देखो यार, ये वायरस का ये गुण है कि ये जब भी बाहर रहेगा, बाहर यानी किसी भी बॉडी के बाहर रहेगा, जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा, वातावरण में, बाहर यानी वातावरण में रहेगा, तो ये अपना व्यवहार है जो निर्जीव जैसा दिखाएगा। कैसा दिखाएगा यार? तो निर्जीव। और जैसे ही किसी बॉडी के अंदर घुसेगा, यानी बॉडी में अगर एंटर कर जाता है, तो ये अपना व्यवहार सजीव जैसा दिखाता है। तो तुम बताना कि भाई नहीं कहता है कि वातावरण मतलब बाहर में जिधर पूरी उधर मुड़ी,
ऐसा व्यवहार है। मतलब ये वातावरण में रहता है तो कोई देखेगा इसको तो आराम से निर्जीव है, जैसे मानो उसके पास कोई जान ही नहीं है। लेकिन जब यह किसी व्यक्ति के अंदर या किसी जीव के अंदर या किसी कोई भी मतलब जिंदा मटेरियल, जिंदा जीव के अंदर में जैसे ही घुसता है तो उसी का पोषण ये ग्रहण करने लगता है, और उसी का पोषण ग्रहण करने लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है, जीवित हो जाता है। मैं इसको एक बड़ी एग्जाम्पल के अच्छे से समझाता हूँ विषाणु के बारे में, तुम समझ जाना, ठीक है। जैसे देखो यार, अभी भी गेहूँ है, गेहूँ है, धान है, इन सब चीज़ों को आप अपने घर में रखे हुए हैं, गेहूँ, धान, इन सभी चीज़ों को आप अपने घर में रखें, तब तक ये जन्म नहीं ले सकता है। जन्म यानी बीज अंकुरित नहीं हो सकता है, ठीक है, जब तक घर में रखा हुआ है, ठीक। लेकिन जैसे ही इन सभी चीज़ों को इसको अपना एनवायरनमेंट यानी वातावरण जैसे ही मिलता है, वातावरण बोले तो मिट्टी, जल, वायु, जितनी चीज़ें इनको होने के लिए चाहिए, उस समय ये क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, यानी सजीव जैसा व्यवहार करने लगता है। तो फिर तो ये गेहूं और धान और ये विषाणु दोनों तो उसी तरीका से है ना। जब हम इसको सजीव बोल सकते हैं तो इसको सजीव क्यों नहीं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की किताब में आखिर विषाणु को इसको अभी भी बोला गया है कि ये विवाद बना हुआ है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों विवाद बना हुआ है, जब हम इन चीज़ों को, गेहूं और धान को भी हम बोल सकते हैं कि ये सजीव प्राणी है, तो हम विषाणु को भी सजीव प्राणी क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन अभी फंसा हुआ है कि ये आखिर सजीव है कि निर्जीव है, ठीक है। ये बाहर में निर्जीव जैसा व्यवहार करता है कि जैसे ही किसी बॉडी के अंदर में एंटर करता है वो सजीव जैसा व्यवहार करता है। फिलहाल इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए हम इसको यहीं पर रखते हैं। चलिए आते हैं, अब बताते हैं जैव प्रक्रम के बारे में, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद अब मैं बताऊंगा कि आखिर जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन हम एक्सप्लेनेशन और वीडियो को अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। देखो यार, कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए, कोई जीव जिंदा रहने के लिए अपने अंदर करने वाले सभी प्रक्रिया का सम्मिलित रूप जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में हो रही सारी प्रक्रियाएं के सम्मिलित रूप को जैव प्रक्रम कहते हैं। और इसमें टोटल चार प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। नंबर 1 पर आता है पोषण, दूसरा पर आता है श्वसन, तीसरा पर आता है परिवहन तंत्र या तो वहन भी कह सकते हैं, और चौथा पर आता है उत्सर्जन, ठीक है। नंबर 1 पर आता है पोषण, दूसरा पर आता है वहन दूसरा पर श्वसन ले लेते हैं, ठीक है, श्वसन, तीसरा वहन, और चौथा पे आता है उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन। अब देखो यार, आखिर पोषण किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, वहन कहते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। पोषण देखो, खाना खा लिए, ठीक है, चलो अभी तुरंत दिखाते हैं पोषण। यहाँ पे दिख रहा होगा सारे मटेरियल्स, ये सारी चीज़ों को खाने से, गेहूँ हो गया, अंडा हो गया, अंगूर हो गया, गाजर, क्या है, टमाटर है, मीट है, ये मछली है, बर्गर है, इन सभी चीज़ों को खाने से क्या होगा हमें, ये जाएगा हमारे मुंह के एंटर के द्वारा जाएगा, पेट में जाएगा, पेट में जा करके ये सबसे पहले हमारे मुंह में जाएगा, मुंह से ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाएगा, आमाशय से यानी पचे, किसी तरीक़ा से इसका क्या है, पच जाएगा, और इसमें उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सारे निकल करके हमारी बॉडी के अंदर हर कोशिका के पास चला जाएगा, ताकि हमारे हम ऊर्जा बना सकें और ऊर्जा बना करके जिंदा रह सकें। मेन मकसद तो यही है ना यार, ठीक। चलो, इसकी काम हो गई खत्म। अब देखो ध्यान से, अब आता है श्वसन।
अब देखो यार, इससे हम जो पोषण लिए थे इस वाले से, तो पोषण लिए थे तो उसको पचाने, उसमें अभिक्रिया करने के लिए श्वसन चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेके दोनों पचेंगे, ऊर्जा फिर मिलने स्टार्ट होगा। और लेके जाएगा कौन, ये पोषक तत्वों को हर कोशिका के पास लेके जाएगा कौन, तो वाहन यानी नस, ब्लड कैपिलरीज जो देखते हैं, नस है, ये खून है, तो ये कुल क्या है, परिवहन तंत्र है। ये खून के सहारे ही हर चीज़, हर पदार्थ जाता है। अब देखो यार, खाने के बाद हमारे अंदर में वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, तो वेस्ट मटेरियल को निकालने की प्रक्रिया का नाम है उत्सर्जन। जैसे कि हमारे शरीर से निकलने वाली पसीना, निकलने वाले मल, थूक, ये सब क्या है, नाक से निकलने वाला ये किसको कहते हैं, ये सब क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, जो कि हमारे शरीर में जब इसका कोई कार्य नहीं रहता है तो फिर बाहर ये शरीर से यानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आप इन चारों चीज़ों को समझ गए होंगे। पोषण किसको कहते हैं, तो भाई शरीर किसी भी खाना को खाने से जो पचता है उसमें उपस्थित पोषक तत्वों पदार्थों को लेने की प्रक्रिया पोषण है। श्वसन यानी हम कोई भी जीव इस तरीका से लेते रहता है तो उसको श्वसन कहते हैं। परिवहन तंत्र यानी पोषक तत्वों को, पदार्थ को हर कोशिका तक कौन पहुंचाता है, तब वहन तंत्र। वहन तंत्र यानी नस उस। अब देखो शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसे कहते हैं उत्सर्जन। समझ गए, चलो ठीक, यहाँ तक तो बहुत अच्छा बात है यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखो यार, अब जय प्रक्रम इतना जानने के बाद आपको पोषण भी मालूम चल गया कि हमारे शरीर में आखिर पोषण किसको कहते हैं। तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम है पोषण। ठीक है, पोषक तत्व, जैसे अब देखो ये प्लास्टिक में पोषण नहीं है ना भाई, होगा तो इसी मांस में पोषण होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी मांस में क्या होगा, पोषण होगा, इसी मांस में, इसी अंगूर में, इसी, अब इसमें ढेर सारे नहीं कहते, गाजर खाओ, इसमें विटामिन ए रहेगा, विटामिन ए रहेगा तो आँख को यानी रतौंधी ठीक हो जाएगी, कहता है ना, लेकिन कहते तो आँख में मतलब कि, और मांस खाओ प्रोटीन मिलेगा, चावल खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, इस तरीक़ा से कहता है, कहते हैं, हम सभी कहते हैं, आप भी कहते होंगे। तो यह खाना पचता है हमारे शरीर में और इससे जो मिनरल्स को निकालते हैं, पोषक तत्वों को निकाल कर ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम है पोषण। ठीक है, पोषण। तो पोषण तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब बताते हैं कि पोषण किस तरीका से होता है। पोषण देखा जाए तो जीव, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है स्वपोषण और दूसरा का नाम है परपोषण। परपोषण इसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक, जबकि इसको कहते हैं हेट्रोट्रोफिक। ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, जबकि ये हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, ये हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्वपोषण, आखिर स्वपोषण कहते हैं किसमें, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और परपोषण वैसा जीव जो अपना भोजन इस जीव पर निर्भर रहता है, यानी स्वपोषी पर निर्भर रहता है। यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किस पर निर्भर रहता है, तो स्वपोषी पर निर्भर रहता है। अब मैं बताता हूँ, कितना लोग कहते हैं कि मैं भी तो अपना भोजन स्वयं ही बनाता हूँ, घर में जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, चावल बनाता हूँ, तो क्या ये भी तो हम स्वयं पर ही निर्भर हुए ना लेकिन ध्यान से देखना यार, जो तुम खाना बना रहे हो वो कहाँ से आया है, चावल, गेहूं, सब्जियां, ये सब कहाँ से आया है, तो स्वपोषी से। अब तुम बोलोगे कि आखिर स्वपोषी कैसे खाना खुद बना रहा है, तो देखो यार, स्वपोषण में ध्यान से देखो, स्वपोषी पदार्थों में, स्वपोषी पदार्थ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधों को हम हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हरे पेड़ पौधे हैं जो कि अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के ऊर्जा पत्ता द्वारा लेता है, वायुमंडल यानी प्रकृति के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट यानी, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी मिट्टी से लेता है, वाटर्स, और जबकि मिनरल्स लेता है। और इन सभी को लेने के, आप जानते हो कि पेड़ पौधे में दो प्रकार की नसें पाई जाती है,
एक वो नस जिसको हम जाइलम कहते हैं, ठीक है, एक वो नस जिसको हम जाइलम कहते हैं, दूसरा वो नस जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम। अब हम जानते हो तुम कि हमारे बॉडी में भी दो प्रकार की नसें होती है, एक धमनी होती है, एक सिरा होता है। इसमें भी एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम के द्वारा जल और मिनरल्स ऊपर जाता है और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों के बना भोजन नीचे आता है या हर अंग में पहुंचता है, ठीक है। तुम देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पे स्वपोषी पदार्थ उस वो पदार्थ कहते हैं जिसमें भोजन वो स्वयं बनाता है। देखो यार, ये नेचर है, प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रकृति में मौजूद है। फूड यानी वाटर एंड मिनरल्स भी ये प्रकृति में निर्भर है। तुम बताओ ये पेड़ पौधा किस पर निर्भर है? तो डायरेक्ट प्रकृति पर निर्भर है। इसीलिए भोजन ये क्या कर रहा है? स्वयं बना रहा है, बल्कि किसी दूसरे जीव की मदद नहीं ले रहा है। लेकिन आता है परपोषी पर, ठीक है। क्या आता है? परपोषी, जैसे कि हम, आप जैसे देखने वाले सभी लोग और जानवर, गाय, कुत्ता, ये सब क्या है? परपोषी जीव है। वो देखो क्या है, हर जीव किसी न किसी रूप से इसी जीव पर निर्भर है, ठीक है। हर जीव किसी न किसी रूप से इसी जीव पर निर्भर है, यानी परपोषी स्वपोषी जीव पर निर्भर। हरे पेड़ पौधे पर ही जीवा। हरा पेड़ पौधा क्या है? तो सूर्य पर डिपेंडेड है। सूर्य का हटाओ, ये गया। इसके बिना तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आता हूँ। आप खैर समझ गए होंगे कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं। स्वपोषी जीव वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी नेचर पर। देख रहे हैं कि ये हरे पेड़ पौधा खुद नेचर पर निर्भर है, जबकि हम सब हैं जो किसी न किसी रूप से इसी पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। भले ही हम सब इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर तुमको कोई सवाल होता है तो कॉमेंट में पूछो, ठीक है। चलो यहाँ पर तो ठीक है, चलो ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो यार, ये देखना, ये रहा क्लास मेरा यहीं तक, ठीक है। परपोषी जीव तक ही रहना रह गया है। हालांकि इसमें और भी कुछ पूछता है तो उसको देख लेना। एक रहता है मृत जीव, एक रहता है क्या है, तो मृत जीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। तो मृत जीवी परजीवी, प्राणी संपोषी जीव, ये सब क्या है? तीन प्रकार के परपोषण के तीन प्रकार होते हैं, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी जीव रहता है। मृत जीवी वाला में कौन कौन आता है यार? जो सड़े गले मांसों पर सड़े गले जीवों को खाता है, जैसे कि गोबर छत्ता आप लोग नहीं देखे होंगे। परजीवी में जैसे मलेरिया, मच्छर उच्छर, ये सब क्या है? परजीवी है, दूसरे जीव पर निर्भर रहना। इसमें अमरबेल आता है। अमरबेल को देखे हैं आप लोग? अमरबेल उस बेल को कहते हैं जो किसी पेड़ पौधे के ऊपर में लिपटा हुआ रहता है, जो पीले कलर का रहता है, तो उस पेड़ का न्यूट्रिशन लेता है। वैसा जीव जो किसी जीव के ऊपर रह के उसको बिना मारे उसका पोषण ग्रहण करते रहता है, लेकिन लंबा समय तक रहने पर वो जीव रहने पर उस जीव को मार देता है। और प्राणी संपोषी जीव में हम सब आते हैं, मनुष्य, मेढक, अमीबा, ये सब क्या है? तो ये सब है प्राणी संपोषित जीव है। तो ठीक है, तो आज का इस वीडियोज़ को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे पूरा एनिमेशन चला के आपको समझाएंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या है। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आखिर पेड़ पौधों में किस तरीक़ा से न्यूट्रिशन यानी पोषण की क्रिया होती है। और उसके बाद पोषण के बाद हम अमीबा पे आएंगे। ये पेड़ पौधे के बाद अमीबा, पैरामीशियम, फिर मनुष्य पाचन तंत्र, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमको 4 क्लास की आवश्यकता होगी, 4 या 5 जो भी जाए, 5 क्लास जो भी जाए, उसके बाद में ख़त्म कर दूँगा। तो ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो